So, hello and welcome everyone to this session. My name is Hita Lakhani, and I will be talking to you about careers in the field of environment and climate change. आप सोच रहे होंगे environment और climate change में career क्या होता है? What do you do to make a full-time career out of this field? So, just a little background about myself. What do I do? मैं करती क्या हूँ? I am currently the focal point for the youth constituency within the UNFCCC. बहुत बड़े शब्द हो गए, इसका मतलब क्या होता है? What does this mean? So within the UN system, UN का जो system है, अलग-अलग UN bodies है, वहाँ पे UN का जो body that works on climate change is the UNFCCC. UN climate change short में बोलते हैं. और इस UN climate change में सिविल सोसाइटी, हम आम जनता के लिए अगर आपको पार्ट कर वहाँ पे आपको इफ यू वांट टू टेक पार्ट, आपको भाग लेना है, उसके लिए यू हैव टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. उनके सिविल सोसाइटी के लिए, आम जनता के लिए जो सेगमेंट्स है उसी में आप भाग ले सकते हो. और वहाँ पे युवाओं के लिए, बच्चों और युवाओं के लिए एक ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका नाम है यांगो. और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इस साल मैं और मेरी को फोकल पॉइंट, हम 2 फोकल पॉइंट्स हैं. मेरी को फोकल पॉइंट स्विट्जरलैंड में है और मैं इंडिया से हूँ. सो व्हाट डज दिस मीन? हम करते क्या है? ये ठीक है, ये है, लेकिन होता क्या है ये? सो यांगो इज हाउ यंग पीपल, युवा जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, देश भर के युवा जो है या बच्चे हैं, अपना आवाज कैसे पहुंचाए यूएन तक. उनके जो पॉलिसीज, उनके जो नेगोशिएशंस होते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हम यहाँ बैठे हैं. वी आर अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल दैट वर्क विद यंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू मेक श्योर कि यूथ की जो आवाज है, यूथ की जो डिमांड्स है क्लाइमेट चेंज में, यंग पीपल जो चाहते हैं फ्यूचर में क्या हो, कैसी पॉलिसीज बने, हमारे ग्रुप थ्रू हम एंगेज करके हम लेके जाते हैं यूएन में और ट्राई करते हैं कि ये जो यंग पीपल का वॉइस है वो वहाँ नेगोशिएशन टेबल पे सारे गवर्नमेंट्स के साथ हमारे यूथ भी बैठ सके और ये युवाओं की जो इच्छाएं हैं, जो डिमांड्स है, वो भी पहुंच सके गवर्नमेंट्स तक इंटरनेशनली. तो इसमें होता क्या है, अलग अलग देशों से यंग पीपल है, अलग अलग देशों से गवर्नमेंट्स है जो आके नेगोशिएट करते हैं, जो आके डिसाइड करते हैं कि हमारे देश में हम क्या करेंगे पॉलिसीज के लिए, इंटरनेशनली हमारी कंट्री क्या करेगी पॉलिसीज के लिए. यहाँ पे इंडिया भी भाग लेती है और हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि यंग पीपल की जो आवाज है, डिमांड्स है, क्योंकि ये जो पॉलिसीज बन रही है, ये जो इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स जो लिखे जा रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर जो यंग पीपल है, मैं और मेरी आने वाली पीढ़ियों पे अफेक्ट करता है. उनकी लाइफ कैसी होगी, ये दुनिया कैसी होगी 10 साल बाद, 20 साल बाद की आने वाली पीढ़ी, जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे एज की होगी, क्या उनके पास ये दुनिया ऐसी अच्छी रहेगी? क्या हम ज्यादा पोल्यूशन करेंगे? क्या हम बचा पाएंगे हमारे हवा, हमारे पानी, हमारे इस अच्छी पृथ्वी को? तो उसके लिए हम ट्राई करते हैं कि हमारी इच्छा, हम अपनी वॉइसेस वहां तक लेके जाए ताकि ये पॉलिसीज में हमारा एक कहने का एक तरीका हो, हमारा एक वॉइस हो इस इंटरनेशनल प्रोसेस में. तो अब ये सब छोड़ के आप क्या कर सकते हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के फील्ड में ऑप्शंस क्या है. सो बिफोर आई गो इनटू दिस, मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ. I'd like to tell you a little story. मैं स्कूल में थी 7वीं या 8वीं कक्षा में, 7th और 8th स्टैंडर्ड. I might be around 12 or 13 years old. और मैं वापस आ रही थी स्कूल से एक दिन, और मैं मुंबई में मरीन ड्राइव के पास रहती हूँ. तो तब ये मरीन ड्राइव का ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट चल रहा था, जो आज हम देखते हैं मरीन ड्राइव, जहाँ लोग चलते हैं, जहाँ गाड़ियाँ चलती है पास में, तो वो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट तब चल रहा था. और इतने बड़े बड़े कोकोनट के पेड़ थे, लंबे कोकोनट पाम्स थे, जो पूरे समुंदर के किनारे लगे हुए थे. और उस टाइम जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, ये ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए ये बड़े बड़े कोकोनट पाम्स निकाल दिए जा रहे थे. तो पेड़ काट नहीं रहे थे, लेकिन ये बड़े बड़े पाम्स पूरे अपने रूट्स के साथ पूरा पेड़ ऐसे निकाल के बड़े ट्रक्स, ट्रेलर्स पे डाल के वो लोग ले जा रहे थे कहीं और ये देखकर मैं इतनी शॉक हो गई कि मैं ऑलमोस्ट रोने ही लगने वाली थी.
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हो किसी चीज को, जब नेचुरल ब्यूटी ही आप निकाल दे रहे हो पूरे सीन से। जब आप इतने ब्यूटीफुल पुराने बड़े पेड़ निकाल दे रहे हो तो आप इसको ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट कैसे बता सकते हो? तो आई थिंक ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे एनवायरनमेंट के फील्ड में मेरे पेड़, मेरे पौधे, मेरे इतने छोटे छोटे जो हमारे एनिमल्स है, उसके लिए मुझे काम करना है। और धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने तय किया कि मुझे एनवायरमेंटलिस्ट ही बनना है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैंने पढ़ाई की, मैंने बैचलर्स डिग्री की मैंने लाइफ साइंसेज में मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से, और उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री की एनवायरमेंटल स्टडीज में दिल्ली के टेरी यूनिवर्सिटी से। बसंत कुंज में है टेरी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग है, इट्स नॉट रिलेटेड विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जब मैंने मास्टर्स डिग्री की, मैंने और डिटेल्स में मैंने एनवायरनमेंट के अलग अलग तरीके, अलग अलग हिस्सों के बारे में सीखा। मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी, एनवायरमेंटल लॉ पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो बहुत कुछ एनवायरनमेंट के फील्ड में डिटेल्स पढ़े, वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा, एयर के बारे में, वाटर क्वालिटी के बारे में, सॉइल के बारे में, सब कुछ पढ़ा मैंने। और फिर इस तरीके से मैंने अपना करियर वहां से शुरू किया। लेकिन आप सोच रहे होगे कि क्या डिग्री करना जरूरत है एनवायरनमेंट की फील्ड में? मेरा आंसर दो तरीके से, हाँ और ना। क्यों दोनों? एनवायरनमेंट ऐसा फील्ड है कि अगर आपका दिल चाहे ना, अगर आप पैशनेट हो, अगर आपको एनवायरनमेंट की फील्ड में काम करना हो, तो आप कोई भी प्रोफेशन करके भी एनवायरनमेंट के फील्ड में कर सकते हो काम। कैसे? अगर आप देखो, आप लॉयर हो, आप लॉ के फील्ड में काम करते हो, आप फोकस कर सकते हो एनवायरमेंटल लॉ पे। अगर आप आर्किटेक्ट हो, आपको आर्किटेक्चर पढ़ना है, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग से बहुत शौक है, आर्किटेक्चर पढ़ो। आप सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, ग्रीन बिल्डिंग्स, हमारे जो नए बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर हो सकता है वो इको फ्रेंडली, वो हमारे नेचर के साथ कैसे हो सकता है, वो आप कर सकते हो उस पे काम। अगर आपको फिल्म मेकिंग का शौक है, आपको फिल्म मेकिंग करना है, वीडियोग्राफी करना है, तो आप एनवायरमेंटल फिल्म्स बना सकते हो, वाइल्ड लाइफ फिल्म बना सकते हो, आप इतने सारे तरीके से फिल्म बना सकते हो। आप दिखा सकते हो कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, अलग अलग तरीके का काम कर सकते हो। अगर आपको फोटोग्राफी करना है, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हो, आप एनवायरमेंटल फोटोग्राफी, आप नेचुरल फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी, तो पूरा द होल वर्ल्ड इज ओपन टू यू एज लॉन्ग एज यू वांट टू डू इट। अगर आपको एनवायरमेंट की फील्ड में काम करना है तो आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो और एनवायरमेंट पे फोकस कर सकते हो। वैसे अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, आप एनवायरमेंटल जर्नलिज्म कर सकते हो। आप बता सकते हो लोगों को स्टोरीज ऑफ एनवायरमेंट की, हमारे देश में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, दुनिया के किसी और कोने में क्या हो रहा है जो आप यहाँ तक किसी को कभी पता नहीं चले, और हमारे ही देश में शायद से किसी कोने में क्या चल रहा है। अभी आप देखो तो उत्तराखंड में इतने सारे फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, लेकिन वो हेडलाइंस नहीं बनाते न्यूज में। नॉर्थ ईस्ट में हमारे गवर्नमेंट डैम्स बनाने के लिए, कोल माइंस बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स खोल रहे हैं, क्या उसके हेडलाइंस बनते हैं? तो इतना सब कुछ हमारे देश में हो रहा है, क्लियरेंसेस मिल रहे हैं एक के बाद एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स को। आप इस बारे में लिख सकते हो, दूसरों से बात कर सकते हो। और अब जब सोशल मीडिया आ गया, इट्स सो इजी टू टॉक अबाउट इट। दिस हैज टेकन जर्नलिज्म टू अनदर लेवल। इतना आसान हो गया और सबके पास अब घर बैठे बैठे आपके फोन पे, आपके फिंगर टिप्स पे आपको न्यूज मिल सकती है। सो यू कैन जस्ट डिसाइड ऑन व्हाट यू लाइक टू डू। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, आप एक ग्रीन टीचर बन सकते हो, और ये बहुत नेसेसरी है बच्चों को पढ़ाना, सिखाना कि एनवायरनमेंट के लिए क्यों काम करना चाहिए, हमारे धरती के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्यों हमें काम करना चाहिए। और ये बस हमारे धरती, हमारे पर्यावरण के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे खुद के सर्वाइवल की बात है। हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां अगर इस दुनिया पे रहना चाहते हैं, इस पृथ्वी पे जो हमारा एक ही घर है, हमारे पास एक ही पृथ्वी है, हम आवर प्लैनेट अर्थ, वी ओनली हैव वन प्लैनेट, एंड इफ वी वांट टू लिव, वी हैव टू लिव इन टर्म्स विद नेचर। हमें नेचर, हमारे पर्यावरण, हमारे आसपास के जो नेचुरल फोर्सेस है उसके साथ रहना होगा। हमारे पास आगे जाके दूसरा कोई प्लैनेट, आज के टाइम में कोई प्लैनेट नहीं है जहाँ पे हम पूरी ह्यूमन स्पीशीज, पूरी मानव जाति जाके मूव कर सकती है। सो वी हैव टू बी अवेयर of how we live with us, with our animals,
with our plants and with the whole earth, क्योंकि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है। यहाँ पे अनेक अनेक टाइप के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े लायन और टाइगर, बड़े बड़े पेड़ से लेके छोटे 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 पौधे, हर तरह के जीव जंतु है यहाँ पे, बर्ड्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज, प्लांट्स, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम सब मिलके इस धरती पे रहे। ये सिर्फ हमारी धरती नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। तो हम कर क्या सकते हैं? चलो करियर की बात करें। अगर मैंने तय कर लिया कि चलो मुझे एनवायरनमेंट में ही करना है, तो आपको अगर डिग्री लेनी है तो बैचलर्स डिग्रीज है और मास्टर्स डिग्रीज भी है, डिपेंडिंग आप आपकी करियर में कहाँ हो। अगर आपको 12th के बाद फोकस करना है, यूजुअली आपको साइंस लेना होगा, क्योंकि ये डिग्री सारे साइंस डिग्रीज है। तो आपको 10th, 11th, 12th साइंस में करना होगा और फिर बीएससी की डिग्री आप कर सकते हो। बीएससी इन एनवायरमेंटल स्टडीज कर सकते हो, सिंपल प्लेन। कोई कॉलेजेस में है, जैसे पुणे के फर्ग्यूसन यूनिवर्सिटी में है, बड़ौदा में एमएस महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में है, और कोई और यूनिवर्सिटीज में भी है। अभी टिस में एक नया कोर्स मुंबई में चालू हुआ है, लेकिन आई थिंक वो मास्टर्स लेवल का कोर्स है। तो आपको ढूंढना होगा इंटरनेट पे आप कहाँ ये बैचलर्स लेवल के कोर्सेज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको मास्टर्स लेवल का कोर्स करना है तो उसके और अलग अलग ऑप्शंस है। अगर इंडिया में आप करना चाहते हो तो मैंने जहाँ किया, टेरी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, अब उसका नाम हो गया है। उसमें सिर्फ मास्टर्स लेवल के कोर्सेज है, बैचलर्स कोर्सेज नहीं है। मुंबई में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, वहाँ पे एक नया कोर्स शुरू हुआ है एनवायरमेंट और मैनेजमेंट में, उस पर भी सिर्फ मास्टर्स लेवल के कोर्सेज है। अगेन फर्ग्यूसन कॉलेज में है पुणे में भारतीय विद्यापीठ में है मास्टर्स लेवल की कोर्स एनवायरमेंटल स्टडीज पे, बड़ौदा में है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, बैंगलोर में है शायद माउंट कार्मेल कॉलेज में। तो वैसे आप देख सकते हो कि इंडिया में कहाँ कहाँ ये कोर्सेज अवेलेबल है और मैं कहाँ कर सकती हूँ ये काम। उसके अलावा अगर आपको और एनवायरमेंट के एक छोटे से फील्ड में अगर आपको समझो वाइल्ड लाइफ पे फोकस करना है, तो अलग किस्म के कोर्सेज, आप बीएससी आपको सिर्फ एनवायरमेंटल स्टडीज में करना है, वो इट्स नॉट नेसेसरी, वो जरूरी नहीं है। आप या तो बीएससी जूलॉजी में कर सकते हो, आप बीएससी बॉटनी में कर सकते हो, आप बीएससी जनरल बायोलॉजी में कर सकते हो, जस्ट टू सी कि आपकी इंटरेस्ट कहाँ लाई होती है, और वहां से फिर आप फोकस कर सकते हो। जूलॉजी से आप वाइल्ड लाइफ में जा सकते हो, बॉटनी से भी आप वाइल्ड लाइफ में जा सकते हो। सो यू कैन सी अ होल गैमेट कि आप किस तरीके से या वाइल्ड लाइफ में काम कर सकते हो। देयर इज अ होल अंडर वाटर वर्ल्ड, मरीन बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, जो बहुत लोग अभी इट्स कमिंग अप, दिस फील्ड इज कमिंग अप बिकॉज एवरीवन इज क्यूरियस कि हमारे धरती के नीचे, हमारे पानी के नीचे, व्हाट इज दिस अंडर वाटर वर्ल्ड दैट वी हैव एंड हाउ डज दैट अफेक्ट। हम इतना सब प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में आजकल बात करते हैं, प्लास्टिक्स हमारे ओशंस में कैसे बढ़ते जा रहा है, हाउ इट्स अफेक्टिंग द फिश, द मरीन लाइफ इन द ओशंस। So there's a whole field of marine biology that's opening up. Now within the environment field also there are courses that focus. For example, in Bangalore there's National Center for Biological Studies, NCBS, that has a full master's degree course focused on biological studies, on wildlife biology. And वहाँ पे भी आप a full in-depth course अगर आपको wildlife biology में काम करना है। इसके अलावा समझो आपने अपनी डिग्री कर ली एनवायरमेंट में, या तो बैचलर्स या तो मास्टर्स, आप अलग, आपका पूरा एनवायरमेंट का दुनिया खुला है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑडिट्स करना है, ऑडिट का क्या मतलब है? एनवायरमेंटल ऑडिट ऐसी चीज होती है कि आप देखो कि हमारे अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, कोई नई फैक्ट्री शुरू हो रही है या कोई इंडस्ट्री शुरू हो रही है, तो उसको क्लियरेंस मिलने से पहले अगर ये इंडस्ट्री यहाँ इस जगह में आ सकती है या नहीं, वो देखने के लिए एनवायरमेंट ऑडिट्स होते हैं। और इसके लिए आप स्पेशलाइज्ड ऑडिटिंग का कोर्स, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग का आप स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकते हो बाद में, और आप एक्सपीरियंस से भी काम कर करके भी ये सीख सकते हो कि आप क्लियरेंसेस कैसे दी जा सकती हैं, किस गाइडलाइंस को याद रखना चाहिए, किस चीजों को याद रखना चाहिए कि इंडस्ट्री आने से पहले इन चीजों का ध्यान रहना चाहिए, क्या ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, उसका क्या मतलब है, यहाँ एरिया की बायोलॉजी कैसी है, यहाँ इज इट नेक्स्ट टू अ वाटर बॉडी, is it in the middle of a forest, is it in the middle of a reserve, इसके आसपास लोग रहते हैं तो ये villages का क्या होगा। So all of that has to come into play. Another thing can also be कि आपको environment के field में specialize करना है, आपको research करना है।
क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च करना है, कोई एनवायरमेंटल बायोलॉजी पे रिसर्च करना है, कोई नई स्पीशीज आपको देखना है क्या हो क्या सकती है यहाँ पे। आप इंटरैक्शन, स्पीशीज इंटरैक्शन पे रिसर्च कर सकते हो कि हाउ इज दिस अ पर्टिकुलर प्लांट और एन एनिमल सर्वाइविंग एंड हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो है। तो ये स्पीशीज इंटरैक्शन पे आप रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च इज अनलिमिटेड ऑप्शंस ऑफ व्हाट यू कैन डू रिसर्च। आपको बस सोचना चाहिए कि आप कर क्या सकते हो, आपको क्या करना है और क्या उस पर पहले पढ़ाई हुई है। अगर नहीं हुई है the field is open for you to research. So research is an unlimited scope. आप PhD कर सकते हो, आप जितना रिसर्च करें उसमें आपका जितना मन हो उतना आप कर सकते हो अलग अलग फील्ड्स में। अब एनर्जी का नया फील्ड है, रिन्यूएबल एनर्जी, बिग स्कोप, really coming up in this country, coming up across the world. India solar के बारे में year after year India is talking about more and more solar capacity. So you can study, you can talk about renewable energy, solar, wind, biothermal, geothermal. There are so many new forms of energy that are coming up that are called green energies, renewable energies, cleaner energies as compared to ये हमारे जो fossil fuels, oil, natural gas, coal, petrol जो हम use कर रहे हैं. There's a whole aspect on how technology, how industry should go green. अगर आप engineer हो, आप engineer की यहाँ से आप सोच सकते हो कि आप किसी प्रोसेस को या किसी इंडस्ट्री को ज्यादा ग्रीन कैसे बना सकते हैं। हाउ डू यू मेक इट मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, हाउ डू यू क्लोज द लूप। अभी इकोनॉमिक्स भी नया बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली विद COVID-19, स्पेशली इन द टाइम ऑफ कोरोना वायरस व्हेन वी आर सीइंग दैट आवर वर्ल्ड इज हेल्ड विद दिस पैंडेमिक। ये पैंडेमिक से हमारा पूरा देश ऑलमोस्ट पॉज, जैसे किसी ने पॉज बटन प्ले कर दिया। और इकोनॉमी में पे कितना बोझ आ रहा है। यू कैन सी द एंटायर इकोनॉमी इज क्रैशिंग, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। सो वी नीड टू थिंक ऑफ अ न्यू वे ऑफ इकोनॉमिक्स, अ न्यू इकोनॉमिक्स दैट टेक्स इनटू कंसर्न की एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ रहें। दे आर नॉट जस्ट एक्सटर्नलिटीज, दे आर नॉट जस्ट फैक्टर्स जो अलग से कंसिडर करो इकोनॉमिक्स में, बट वी नीड टू थिंक अबाउट हाउ इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, सोशल एस्पेक्ट्स आर ऑल इंटरलिंक्ड. So economics is a very upcoming field, environmental economics. So there's a whole range of fields. You can, if you really like policy, आप policy बना सकते हो. Environmental policy आप कर सकते हो. Public policy पढ़ के, environmental policies पढ़ के, किसी policy think tanks के साथ research या internships करके. So बहुत सारी policy think tanks हैं. इंडिया में सबसे बड़ी है नीति आयोग, और environment के scene में जो है CSE, Center for Science and Environment, जो मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करती है पॉलिसीज बनाने के लिए. लेकिन बड़ी छोटी इन थ्रू आउट द कंट्री देयर आर मेनी पॉलिसी थिंक टैंक्स, देयर आर मेनी एनजीओज दैट वर्क ऑन पॉलिसी. सो यू कैन डू एनवायरमेंटल पॉलिसी. अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिसी में आप काम करते हो, तो मे बी दिस पॉलिसी कैन टेक यू टुवर्ड्स दैट लेवल वे आप यूएन में या इंटरनेशनली जहाँ जो अलग अलग कंट्रीज जो आती है, जो ट्रीटीज बनती है, अलग अलग एग्रीमेंट्स जो बनते हैं, वहां पे आप पॉलिसी का काम कर सकते हो. आप नेगोशिएट कर सकते हो, नेगोशिएटर बन सकते हो अपने कंट्री के लिए. सो व्हाट कैन यू डू? सो देयर इज अ होल रेंज ऑफ career options that are open. What I do is I work with very basic, I work with children. मैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ काम करती हूँ. I try to bridge this gap. ये बड़ा जो इंटरनेशनल UN जो मैंने शुरू किया, I work with young people at the UN. तो ये यूनाइटेड नेशंस इतना बड़ा जो वर्ल्ड है, इतना बड़ा उसका जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस है, वो यहाँ हमें इंडिया में बैठे बैठे, हमारे घर में बैठे बैठे, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इंटरनेशनली. बट वहाँ पे जो पॉलिसीज बनती है, वहाँ पे जो अग्रीमेंट्स बनते हैं, दैट अफेक्ट्स ऑल आवर लाइव्स एंड वी शुड नो व्हाट इज हैपनिंग. सो आई ट्राई टू ब्रिज दिस गैप. ये गैप को मैं छोटा करना चाहती हूँ. वहाँ के जो पॉलिसीज है, वहाँ के जो नॉलेज है, मैं यहाँ अपने देश में, अपने कंट्री में, आई ट्राई टू ब्रिंग इट टू आवर किड्स हियर. सो आई वर्क विद किड्स. आई टीच देम ऑन नंबर 1 व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाई शुड वी वर्क ऑन आवर एनवायरनमेंट, व्हाई इज इट नीडेड, एंड व्हाई शुड ईच वन ऑफ अस वर्क ऑन द एनवायरनमेंट. एंड देन आई टॉक टू देम अबाउट हाउ द इंटरनेशनल नेगोशिएशंस आर, भाई इंटरनेशनली क्या चल रहा है, इंडिया का रोल क्या है, इंडिया क्या कर रही है, और हम कैसे अपनी गवर्नमेंट्स को पुश कर सकते हैं कि हमें और करना चाहिए as a country, in our country and also internationally for our planet. So there are a whole range of fields. There's a question from somebody saying, is taxonomy a good option? Of course,
if you're interested in how different taxes affect. So the field of environment is not restricted to a few people, is not restricted to how what I study. It's such an interrelated field. इतना interrelated है कि आप एक चीज के बारे में पढ़ के आप interrelation आपके experience से, आपके काम से, बस आपके आँख और कान खुले रखो, and you can keep working on one thing to another. So there's a whole area of waste management, especially needed in India. हमारा इतना सारा सॉलिड वेस्ट जो है, इतने सारा हमारे जो पॉपुलेशन है उसका वेस्ट जो आता है, वो वेस्ट कैसे मैनेज करना चाहिए. So there's a whole area on waste management. There's a whole field on water management, water conservation, water treatment. So number one, हमारे water resources हम manage कैसे कर सकते हैं. हमारे water resources limited है. We all know कि पानी जितना है उतना ही है हमारी धरती पर. And now with climate change, with these changes in the environment, it is affecting हमारे weather patterns affect हो रहे हैं. तो बारिश कब गिरेगी या उसका usual monsoon patterns change हो रहे हैं. तो अगर कभी बारिश होती है so either it is very heavy like it's floods or it's cyclone, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हमने देखा है cyclone Amphan. It's never before happened. इतना intense cyclone in such a capacity that we've seen in West Bengal. वैसे ही हम देख रहे हैं कि अभी हीट वेव इतनी हो गई, गर्मी इतनी बढ़ गई है. It is so hot in our country at the moment. We're going through a heat wave. So what happens to the water resources that are in our country? What happens to our lakes? What happens to the fresh water that we have? लोगों को पानी की प्रॉब्लम हो सकती है. So there's a whole water management. How should you manage the water that we have in our country? And उसके बाद जो पानी यूज हो जाता है उसको ट्रीट कैसे करें. So there's a whole water treatment segment that you can work on. So depending on what you like, whether it's air pollution, whether it's water, whether it's waste, anything that you like in this field, the field is open and the scope is immense in this country. We have so much work to do together as citizens and with the government कि आपके लिए scope is unlimited. You can continuously go. I see that there's a question saying what skills are required for this profession. First and foremost, I already said कि आपको passion चाहिए. अगर आपको लगाव है, you just need to have a passion. अगर आपका दिल चाहता है कि आप इस field में काम करें, please, that's the biggest thing that you need for this profession. Usually, more or less, most people in this field will work only because you have a passion in this field. If you don't have a passion for this field, आप करोगे या तो पैसे के लिए, या तो नाम के लिए, या तो आप ऐसे एक जॉब हो जाएगा, रूटीन हो जाएगा आपके लिए. But that's not what it should be. This is not a field कि आप बस रूटीन के लिए. Of course you should make money. Of course आपको जॉब करना चाहिए. Of course पैसे बनाने चाहिए, नाम कमाना चाहिए. But that is not the only reason why you should be working in this field. So number one, you need passion. उसके बाद you need some sort of educational qualification. Now depending आप किस फील्ड में काम करना है, उस फील्ड से आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या तो आप एनवायरनमेंट में डिग्री ले सकते हो, या तो किसी और, आपको अगर लॉ पे करना है तो आप लॉ में डिग्री लेके फिर एनवायरमेंटल लॉ पे फोकस कर सकते हैं. So depending on what field in the environment you want to work, you need to have some sort of educational qualification to back you up. और उसके बाद you need to have some sort of experience. So the biggest thing is find out, volunteer. इतने सारे organizations है, NGOs है, big, small, all around the world in different parts of the country in different fields. So find out कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम volunteer कर सकते हैं. अगर आपको education पे काम करना है तो इतने सारे NGOs हैं जो education में काम करते हैं, तो आप उनके साथ volunteer कर सकते हैं. अगर आपको waste management में काम कर सकता है तो you can work or volunteer with an institute that has with an organization जो waste management पे काम करता है. Or the same with the water, or the same with somebody that works on air pollution, or the same with somebody that works on clean energy. So depending on what you want, volunteer, reach out. पूछो, लोगों से बात करो, और बात करने से ही आप सीखोगे कि दुनिया में चल क्या रहा है. And third, read and read. There are so many things happening in the world, in India and abroad, on environment and climate change. It is a field that is growing every single day. Find out what is the newest things happening today. What is happening in some country. Despite COVID-19, coronavirus होने के बावजूद भी लोग environment पे बात कर रहे हैं. क्यों बात कर रहे हैं? क्या कोई relation है COVID-19 और environment में? अगर हाँ तो ये relation क्या है? पूछो.
बात करो और पढ़ो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप खुद का नॉलेज खुद नहीं बढ़ाओगे, सिर्फ एजुकेशन से नहीं, एजुकेशन आपको एक किस्म का नॉलेज देगा, एक किस्म के स्किल्स देगा, लेकिन उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो जनरल नॉलेज है, डे टू डे क्या चल रहा है, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, बाहर के देशों में क्या चल रहा है एनवायरमेंटल फील्ड में, वो आपको पढ़ने से ही पता चलेगा. So you have to understand the relation between this entire thing. Abhi, there's another question on focus on locust attacks. I think that's such a big field, that's such a large way on how it is affecting our farmers today. We are in the midst of a heat wave. पानी कम है, गर्मी ज़्यादा है. We are in the midst of a global pandemic with COVID-19. We have an economic crisis in our country. We have a climate crisis in our country. And we have the locusts that have attacked farms across North and Central India. And I think this is what we need to realize. It is high time we decide that we are going to focus on the environment, because all of this coming together, अगर हम ध्यान नहीं देंगे कि आगे जाके जॉब्स कैसे और ग्रीन होंगे, और we need newer types of jobs in the field of environment. We need greener jobs. ये हमारे जो conventional jobs इतने सालों से चल रहे हैं, these jobs have to now change. थोड़ा सा line बदल के, थोड़ा सा track बदल के, we have to ensure that we work on a different field altogether. So there's another question saying, are there any jobs associated with the corporate? Of course, every company has to do something known as a CSR, a corporate social responsibility. अब ये CSR सिर्फ environment पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, because it's a corporate social responsibility. The field is very big, it's very open. There's a whole social aspect to it, so people can work on health, people can work on education. अब social field में जिस चीज में आपको काम करना है आप कर सकते हो. उसके अंदर environment का भी एक field होता है. So there are NGOs that work on providing water, there are NGOs that work on different kinds of things. And usually corporates work through an NGO that is working in the field. So that if they're working on conservation, if they're working on wildlife biology, so they usually, a corporate will work through an NGO that is working in the field. But other than that, in the corporate field itself, environment consultants, climate consultants, कि आपकी company environment और climate change पे क्या करती है, and how can you make your processes more green, how can you make your processes more sustainable. So there's a whole corporate aspect of it, of recognizing what the company is doing, whether it's a small company, whether it's a big multinational company. Every corporate now has to align themselves to the environment. It is, ये buzzword है. अगर आपकी कंपनी environment पे समझो काम नहीं करती है, environment के इस पे ध्यान नहीं दे रही है, there is a high risk of the company being blacklisted, of people talking bad about the company. अगर आप कोई प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट का सप्लाई चेन क्या है, कहाँ से आता है आपका प्रोडक्ट, किससे बनता है, until the last आपके फैक्ट्री से जो बन के बाहर तक आता है. The entire supply chain is now, people want that to go green. कि देखना चाहिए कि कहाँ से आता है, is it produced sustainably, is it produced in a way कि वहाँ के locals को तकलीफ है, is it produced in a way कि वहाँ का wildlife को कुछ harm हो रहा है. So the entire supply chain in now economy, we want it to be a circular supply chain or circular economy, कि हम जहाँ से ले रहे हैं, it doesn't end waste में या कचरे में end ना हो जाए. It has to close the loop and come back, so that we are reusing everything that we do. There's a question saying that staying at home has improved the environmental condition. Pollution point of view, do you think after this pandemic decreases, the life of people will improve? I think there's only one way to look at it. The life will only improve if we work towards improving. अभी इंडस्ट्री बंद है, लोग घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं जा रहा है, which is why हम देख रहे हैं कि we can see blue skies. Pollution in so many countries, Delhi, Bombay, जहाँ पे इतना pollution रहता था usually, skies blue हो गए, birds सुनाई दे रहे हैं हमें दिन भर. तो of course we can see the effect, but the problem is not people. The problem is the way we have evolved as a society. The problem is consumerism and capitalism. हमारा जो मार्केटिंग हम देखते हैं दिन भर दिन, टीवी पे, रेडियो पे, कहीं पे भी सुनो, it's always कि आप कुछ नया खरीदो, कुछ नया करो, go out and get something new. This whole advertisement industry that is making us want more, want better, new phone, new clothes,
न्यू मेकअप, न्यू शूज, न्यू कार, एवरीथिंग न्यू. व्हाई? क्योंकि ये ट्रेंड है. एंड दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, दिस कैपिटलिज्म. कि अगर आप किसी का बर्थडे है उसको बहुत सारे नए गिफ्ट्स लेकर आओ, किसी का की एनिवर्सरी है उसको बहुत बड़ी तरह से, शादी हो रही है धूमधाम से उसको करो. बट उसमें क्या क्या रिसोर्सेज आते हैं, उसमें पानी कितना यूज होता है, उसमें वेस्ट कितना जनरेट होता है, हमारे हर चीज में वेस्ट कितना जनरेट होता है. सो वी जस्ट नीड टू बी more sure. So if we go back to a world that it was 4 months ago, हम जनवरी में जब जैसे जी रहे थे, if we go back to that kind of world, we are not going to have a better quality of life. In fact, जो है उससे we're going to get worse. What we need to do is make sure that there is no going back. There is no going back to the normal that we saw. There is going to be a new normal. ये नया normal क्या है? This new normal is going to be where we have to learn. We have to learn the hard way कि हमें as human species we have to live together with the environment. We have to make sure that we are living one with the environment. We are respecting the environment. We are respecting our trees, our animals. उसको हम इज्जत से रहे उसके और हम अपने सीमा में रहे तो ही हमारी लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गोइंग टू improve. So I think I've answered most questions so far. अगर आपके और कोई questions है, please feel free. Whether it's related to the field, whether it's related to academics, please go ahead. There's a question saying, what are best practices one should follow to keep the environment safe? I think the simplest is, हमें सबको सोचना चाहिए. हम सबको सोचना चाहिए कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका इम्प्लीकेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हम आज बाहर गए, हमने नया एक टी शर्ट खरीदा, नया टी शर्ट खरीद के घर आए, तो क्या हुआ वहां पे? हमने टी शर्ट तो खरीदा, घर तो आ गए, लेकिन ये टी शर्ट बनाने के लिए कॉटन से बना हो या जो भी मटेरियल से बना हो, समझो कॉटन से बना हो. पहले कॉटन जो उगता है उसको ग्रो करने के लिए लैंड, पानी, रिसोर्स जो जाता है, फार्मर का रिसोर्स जाता है, वहां से लेके ट्रांसपोर्ट होता है फैक्ट्री में. कॉटन से यार्न बनता है, यार्न से अपना क्लॉथ बनता है, क्लॉथ से जो टी शर्ट बनेगा, वो पूरे प्रोसेस में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, पानी चाहिए. एंड ऑल ऑफ दैट वो टी शर्ट बनने के बाद फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट होके आपकी दुकान तक आएगा. और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? या तो बस, मतलब या तो ट्रक से होगा, या तो ट्रेन से होगा, या तो अगर इंपोर्ट हो रहा है तो शायद से शिप से होगा या फ्लाइट से होगा. तो इसको चलाने के लिए हमें पेट्रोल, डीजल, फ्यूल चाहिए. अगर ट्रक से आ रहा है कहीं और, इंडिया से कहीं और आपकी दुकान में आ रहा है, तो ट्रक से आ रहा है, तो ट्रक को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए. तो आपने जो टी शर्ट खरीदा उसके पीछे इतना सारा जो इम्पैक्ट है वो आपने इस धरती पे किया है. तो क्या आपको ये टी शर्ट जरूरी था, या आपने ऐसे ही खरीदा क्योंकि आपको बस मन कर रहा है, या आपने देखा कि किसी और के पास, मेरे फ्रेंड के पास नया टी शर्ट है, मुझे भी नया टी शर्ट चाहिए. तो हर चीज, या तो हम लाइट स्विच ऑन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनती है? राइट फ्रॉम जो कोल माइंस है, वहां से कोयला निकाल के कोल की फैक्ट्री में जाके वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसमें इतना जो प्रोसेस है, उसमें कोल की फैक्ट्री चलाने के लिए जो वाटर चलता है, ऑल ऑफ दिस कम्स टुगेदर. तो हमने लाइट, पंखा तो चला दिया, एसी चला दिया गर्मी में, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन क्या है हमें सोचना चाहिए. हर चीज हम जो करेंगे, अगर हम ध्यान से करेंगे, माइंडफुल अवेयरनेस से करेंगे कि इसका क्या मुझे करने की जरूरत है, कि या क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ इसके बदले. अगर हम थोड़ा सोचे और हर चीज अगर दिल से पूछे, डू वी नीड इट या डू वी वांट इट? हमें जरूरत है चीज की कि हमें बस चाहिए क्योंकि हमें पसंद है कोई चीज? अगर वो सोच कर करे तो आई थिंक हमारे एनवायरमेंट पे ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा फर्क होगा. सो बेसिक, एज एन इंडिविजुअल, एज अ हाउस होल्ड, आपके घर में घर वालों के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आप जाके बात करो, उन्हें बताओ क्या होता है. आपने इतना सब कुछ अब सुना है तो आप ये एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो आपके भाई बहन के साथ, आपके माता पिता के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ. और वैसे ही अगर आप बात करते जाए, देन मोर एंड मोर पीपल विल बी अवेयर. So there's another question saying, if demand will decrease, market will collapse. Well, right now I don't think इससे ज़्यादा market can collapse anymore. So now when we're talking about restarting the economy, we should just be very mindful of, yes, if demand will decrease, market will collapse. But if we move towards a greener way of life, if
we move towards an economy that is less consumeristic, that does not use so many resources, that is more eco-friendly, that respects nature, if we move towards industry that can work in line with nature, where industry and business is not bad and is not polluting, then definitely we can have an economic situation where the market doesn't need to collapse, where we don't need to necessarily decrease demand, because what we have is within our Earth's resources. We're not going beyond our Earth's resources. So thank you so much for listening to me. अगर आपको environment के field में कोई भी questions हो, आप मुझे email कर सकते हो. मैं मेरे email ID यहाँ पे comments में डाल दूँगी. So you have any questions in the field of environment? अगर आपको पूछना है कि मैं क्या पढ़ूँ, आपको career के लिए पूछना है, तो आप देख सकते हो, आप मुझे लिख सकते हो. You can also follow me on Facebook or on Instagram or Twitter and write to me on social media and keep in touch कि मैं करती क्या हूँ, how do you get engaged, how can more young people get engaged, कि मुझे कुछ करना है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ. So thank you so much for listening to me and I hope आपको कुछ समझ में आया हो and I hope कि आप practice में डाल सकते हो. And if you have any questions, please feel to contact me. I'm putting in my email right now. ये मेरा email ID है and if you need to contact me, thank you.